हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम आपके लिए 4.4 द साइन ऑफ 4 जो नॉवल है, इसके मैं आपको आंसर्स के एक्सप्लेनेशन दूंगी। पार्ट 2 है वीडियो का ये। जब पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन कुछ आंसर्स का मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है इसके पहले वाले वीडियो में। आज मैं आपको जो रिमेनिंग सॉल्व वाले आंसर्स है जो पिछले पेपर में पूछे और कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स है वो आपको समझाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो है आपका नेक्स्ट पार्ट है, आंसर डू एज डायरेक्टेड 50 वर्ड्स में लिखना है। मार्च 23 में पूछा था, राइट इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवल द साइन ऑफ 4। आपको क्या करना है, ये जो साइन ऑफ 4 की थीम है, लेसन है क्या, ये समझाना है। द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द मिस्ट्री ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ मैरी मॉटसन फादर, द रिसीप्ट ऑफ एक्सपेंसिव पर्ल बाय मैरी एंड द मिस्ट्री इज अ लेटर रिसीव बाय हर। तो जो थीम है वो ये है कि जो मिस्ट्री है कि मैरी मॉटसन के फादर डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और फिर उसके बाद से उनको एक एक्सपेंसिव जो पर्ल्स मोतियाँ हैं वो मिलना स्टार्ट होती है। मैरी को मिलती है वो पर्ल्स वगैरह, और जो मिस्टीरियस लेटर वो रिसीव करती है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द जर्नी ऑफ होम्स। तो इसके अलावा ये जो होम्स की जर्नी के बारे में भी है। वॉटसन एंड मैरी मॉटसन टू अ स्ट्रेंज हाउस टू मीट द राइटर ऑफ द मिस्टीरियस लेटर। कि जो वॉटसन और जो मैरी मॉटसन है वो जब जाते लेटर लेकर किसी से मिलने अनजान के घर में। द थीम ऑफ द नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड द आगरा ट्रेजर। इसके अलावा आगरा ट्रेजर को भी लेकर यहाँ पे कुछ बात होती है। द शैलोनेस ऑफ वेल्थ एंड द डिस्ट्रक्शन दैट कैन कम थ्रू इट्स ऑल्सो एम्फसाइज इन द नॉवल। कि किस तरीके से वेल्थ यानी धन दौलत के चक्कर में लोगों को डिस्ट्रक्शन, बहुत प्रॉब्लम, लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। नॉवल में इसके बारे में भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन 2 आपका जो है, हाउ डज द मिस्ट्री ऑफ बार्थोलोम्यूज मर्डर लीड होम्स टू ट्रैक डाउन स्मॉल। मार्च 22 में पूछा था कि कैसे बार्थोलोम्यू की मिस्ट्री ने आगे होम्स को ट्रैक डाउन करने के लिए केस को हेल्प किया था। होम एंड वॉटसन फाइंड द बॉडी ऑफ बार्थोलोम्यू हैज बीन मर्डर। होम और वॉटसन को बॉडी मिलती है बार्थोलोम्यू की, जो मर्डर जिसका हो चुका था। जब वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो होम्स कंक्लूड करता है कि फुटप्रिंट है 2 लोगों के। एक जो वुडन लेग था, जिसका लेग वुडन का था, उसने क्राइम कमिट किया है। और वो जो वुडन लेग मैन है उसने स्टेप किया था क्रियोसोट में अपने एस्केप के दौरान जब वो भाग रहा था। फॉलोइंग अपॉन दिस लीड होम्स एंड वॉटसन बोरोड अ डॉग टू फॉलो द स्कैन। तो क्या करते हैं, होम और वॉटसन केस की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक डॉग, एक कुत्ते को मतलब रखते हैं कि वो शायद सेंट मतलब खुशबू सूंघ के बता सकें। देयर सर्च लीड्स देम इन द एज ऑफ द थेम्स वेयर इट इज क्लियर द 2 criminals हैड हायर्ड अ बोट। तो जब उनका सर्च होता है तो उनको ये पता चलता है कि मतलब वो लोगों ने बोट हायर की थी जाने के लिए। होम्स वॉटसन एंड सेवरल ऑफिसर्स परस्यू द बोट इन अ पुलिस बार्ज। तो होम्स वॉटसन और जो ऑफिसर्स थे वो लोग मतलब बोट परस्यू करते हैं, बोट लेते हैं, ओवरटेक इट एंड कैप्चर द वुडन लेग मैन हु वाज जोनाथन स्मॉल। और फिर इस तरीके से वो जो स्मॉल है, जो स्मॉल को ट्रैक करते, एक पर्सन था जिसका नाम था स्मॉल था, जिसका वुडन लेग था, वो जो उसको ट्रैक करते, और वो इंसान का नाम था जोनाथन स्मॉल। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वो, वॉटसन वांटेड टू इम्प्रेस एंड हेल्प मिस मॉटसन गिव 2 इंस्टेंसेस दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि जो वॉटसन को क्या करना था, मिस मॉटसन को हेल्प करना था। तो ये 2 चीज़ों का आपको जस्टिफाई करना अपने स्टेटमेंट के साथ। वॉटसन सर्टेनली वांटेड टू इम्प्रेस एंड हेल्प मिस मॉटसन फॉर ही हैड लाइक्ड हर इमीडिएटली एंड सीइंग हर। तो वॉटसन को सच में मिस मॉटसन को हेल्प करना था, क्योंकि वो जैसे उसने पहली बार उसको देखा था तो उसको पसंद करने लगा था कहीं ना कहीं। व्हेन शी स्टार्ट टू एक्सप्लेन हर केस टू होम्स, तो जब वो अपना केस होम्स को समझाती तो वॉटसन को लगता है कि उसकी जो प्रेजेंस है वुड बी एम्बेरसिंग एंड आस्क टू बी एक्सक्यूज। तो उसको सामने शायद कुछ ना कुछ वजह से उसको एक्सक्यूज फील करना पड़ेगा या मांगना पड़ेगा। मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा कहीं ना कहीं। He did not want to create an awkward situation with his presence। तो होता है ना कि अगर आप किसी को लाइक कर दो तो आप अपनी प्रेजेंस कभी कभी आप नहीं सामने वाले को फेस कर सकते हो। इन द सेकेंड केस when they were on their way to meet the writer of the letter। अब आपको पता है कि जब मैरी मॉटसन को लेटर्स रिसीव हो रहे थे तो क्या होता है कि वो 2 लोगों को साथ में ले जाने वाले थे। तो जब वो लोग जाने वाले, जिसमें से एक वॉटसन था, तो वॉटसन ट्राइज टू शेयर एंड अम्यूज मिस मॉटसन एंड टेक हर माइंड ऑफ अ ट्रबल। तो वॉटसन कोशिश करता है कि वो उसकी प्रॉब्लम से उसको दूर कर सके, उसको चेयर अप करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से, ट्रबल से थोड़ा सा अपना माइंड ऑफ अलग जगह पे सोच सके। ऑल दिस शोज दैट ही वांटेड टू इम्प्रेस एन हेल्पर। तो ये सोचता है कि कहीं ना कहीं एक एफेक्शनेट या लाइकेबल वाली फीलिंग थी वॉटसन के मन में मिस मॉटसन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन करेक्ट सीक्वेंस एज पर द ऑकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवल द साइन ऑफ 4। ये आपको सितंबर 21 में पूछा था कि आपको क्या करना है, चारों इंसिडेंट को करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो जो आपका 4th वाला है वो पहला आएगा, मिस मॉटसन मेट होम्स एंड वॉटसन एट देयर हाउस। तो मिस मॉटसन होम्स और वॉटसन से उनसे जाके मिलती है। फिर जो नंबर 2 आपका वो नंबर 2 पे ही आएगा, मिस मॉटसन डिस्कस है प्रॉब्लम विथ होम्स एंड वॉटसन। उसके बाद जाने के बाद मिस मॉटसन क्या करती है, अपनी प्रॉब्लम्स को होम्स और वॉटसन से डिस्कस करती है कि वो जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी। फिर जो आपका नंबर 1 है वो आपका 3rd आना चाहिए, मिस मॉटसन शोड होम्स द पर्ल्स एंड लेटर। उसके बाद जो मिस मॉटसन है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद वो क्या करती है, वो जो लेटर्स और वो पर्ल्स है वो शो करती है। फिर 3rd जो आपका है वो आना चाहिए एज 4th नंबर पे लास्ट में, कि वो प्लान करते हैं कि जो राइटर है जो लेटर का वो उनसे जाके मिलेंगे। तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस है, सितंबर 21 में पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवल द साइन ऑफ 4 फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट गिवन इन द टेक्स्ट। जुलाई 22 का क्वेश्चन है जो पूछ चुका जुलाई 22 में कि आपको क्या करना है, द साइन ऑफ 4 नॉवल है वो किस बारे में है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या स्टोरी क्या आपको वो समझाना है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट इज द सर्च फॉर द सोल्यूशन टू मेरी मॉटसन केस। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया यही है कि एक क्रिमिनल फिक्शन नॉवल है जहाँ पर जो मेरी मॉटसन का एक केस होता है, वो केस को सॉल्व करने के लिए वो मेरी जाती होम्स के पास अपनी उसके एडवाइस लेने, और वो जो मेरी मॉटसन के फादर जो डिसअपियर हो गए थे अराउंड 10 years बैक, तो वो उस चीज़ को सॉल्व करवाने के लिए उनके पास जाते, शर्लॉक होम्स के पास। और फिर वो ये भी बताती कि जो एक्सपेंसिव पर्ल्स उसको मोती आ रही थी और उसको बार बार जो लेटर्स आ रहे थे वो उसको डिस्कस करती है। होम्स, वॉटसन एंड मेरी देन मेक्स अ शॉर्ट ट्रिप टू मीट द राइटर ऑफ द मिस्टीरियस लेटर। उसके बाद होम्स, मेरी मॉटसन और शर्लॉक वॉटसन 3 लोग जाते हैं मिस्टीरियस लेटर का जो राइटर है उनसे मिलने के लिए। दिस इज वॉटसन फर्स्ट मीटिंग विथ मिस मॉटसन इन द बिगनिंग ऑफ हिज अट्रैक्शन टू अदर। अभी वॉटसन का फर्स्ट मीटिंग होता है मिस मॉटसन के साथ कहीं बाहर, और यहीं से मतलब वो थोड़ी सी उसको अट्रैक्टेड लगती है। अब जब का 6th क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ द प्लेस सिटीज इन इंडिया एंड इंग्लैंड कनेक्टेड टू द फॉलोइंग। मतलब आपको क्या करना है कि जो प्लेस या सिटीज चैप्टर में आए नॉवल के जो इंडिया और इंग्लैंड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला वाला जो आपको मेजर शॉल्टन कैप्टन मॉटसन वाज स्टेशन हियर इन इंचार्ज ऑफ द ट्रूप, जोनाथन स्मॉल वाज आल्सो इम्प्रिजन्ड हियर। तो वो प्लेस कौन सी थी, तो वो आपका अंडमान आइलैंड है ये वाली, ठीक है। तो आपको ये करना है। उसके बाद सेकेंड जो आपका है द रेसिडेंस ऑफ शर्लॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन, दिस वॉज द प्लेस विच मेरी मॉटसन कम टू इन कंसल्ट होम्स। तो वो थी बेकर स्ट्रीट, मतलब जहाँ पर मिलने आई थी मॉटसन उनसे, तो वो थी बेकर स्ट्रीट। अभी 3rd जो आपका है जोनाथन स्मॉल वाज अ गेट कीपर एट फोर्ट्रेस हियर वेयर ही वाज फोर्स्ड टू बी एन अकम्प्लाइज इन द थेफ्ट ऑफ द राजास ज्वेल। तो वो था आगरा। 4th है दिस इज अ प्लेस मेरीज फादर स्टेज एट व्हेन ही कम्स टू लंडन, ही इनवाइट मेरी हियर टू मीट हर बट डिसअपियर बिफोर अराइवल। तो वो था लैंगेम होटल। तो ये आपका था पूरा आंसर्स का एक्सप्लेनेशन। आई होप सो कि आपको जो था साइन ऑफ 4 के चैप्टर्स के आंसर है वो क्लियर हुए होंगे, और वीडियोस को चैनल पे जाकर ज़रूर देखें, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। उसके अलावा PDF अगर चाहिए आपको तो व्हाट्सएप की जो लिंक है आप उस पर भी जा सकते हैं, टेलीग्राम पे भी चैनल है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।